सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज एक और नई वीडियो की जिसमें हम लोग सीखेंगे बैंकिंग के कुछ फीचर्स और भी कुछ ऐसे फीचर जो आपको बड़े काम आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बैंकिंग का एक फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अगर आप कोई पेमेंट स्लिप, डिपॉजिट स्लिप की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले डिपॉजिट स्लिप पर चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि एक बैंक मैंने ओपन किया और यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज बैंक से रिलेटेड हैं रिसिप्ट की, वो सारी एंट्री आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये सारे चेक आपको रिसीव हुए हैं किसी पार्टी से। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको प्रिंटेड का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आपको ये स्टेटमेंट बताएगा कि आपने इसे प्रिंट लिया है या नहीं लिया है। अब हम प्रिंट क्यों लेते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों प्रिंट इसलिए लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने ये चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में या नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक अच्छा स्टेटस लगा सकते हैं जो कि है मार्क एज प्रिंट। इसके लिए आप स्पेस बार सिलेक्ट करें और स्पेस बार से इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है ऑल्ट बी करते ही आप देखें यहाँ पर ये चेक यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी ये एंट्री यहाँ से इसलिए गायब हो गई क्योंकि हमें उसे मार्क करना था और मैंने मार्क कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप ये देख सकते हैं प्रिंट चेक डिपॉजिट स्लिप, एक डिपॉजिट स्लिप आपको मिल गई है और आपने उस चेक को भी प्रिंट कर लिया है। तो सीधी सी बात है, वो चेक आपने डिपॉजिट कर दिया है, इसका डिपॉजिट स्लिप भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट किया है तो उसे येस कर दीजिए। इससे बेनिफिट ये रहेगा, इन फ्यूचर जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे आपको पता चलती रहेगी कि आपके कौन कौन से चेक बैंक में डिपॉजिट किए जा चुके हैं और कौन कौन से चेक आपके अभी बाकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप व्यू देख सकते हैं। अगर आपको व्यू देखना है ऑल्ट एच से आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पर और सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर एक और कंपनी मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है, इसका नाम GST साहिल है, जिसमें मैं आपको एक प्रिंटिंग फीचर बताऊंगा। तो दोस्तों प्रिंट में चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन में ले चलता हूँ और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में आपको लेकर आया हूँ तो यहाँ पर अगर मैं शो मोर करूँगा तो आपको एक बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सेट नंबर ऑफ कॉपीज़ फॉर प्रिंटिंग वाउचर का ऑप्शन है, इस पर आप करें एंटर। जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ सेटिंग कर सकते हैं कि आपको सेल्स इनवॉइस में कौन कौन से प्रिंट निकालने हैं, यानी कितने प्रिंट निकालने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेल्स इनवॉइस में 3 इनवॉइस निकलते हैं, एक ट्रांसपोर्टर के लिए, एक मेरे लिए और एक जो है बायर के लिए। तो यहाँ पर 3 इनवॉइसेस की ज़रूरत होती है। ऐसे ही आप सेट कर सकते हैं किसी भी तरीके पर, किसी भी चीज़ पर। तो यहाँ पर हर एक के लिए फिक्स्ड है। अगर आप फिक्स कर दें, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर आता हूँ एक एंट्री पर और सेल की एंट्री खोलता हूँ और उसे अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो आप देखेंगे एक बढ़िया पॉइंट। देखिए नंबर ऑफ कॉपी ऑटोमेटिकली सेल्स वाउचर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आ रही है। और अगर मैं इसे प्रीव्यू देखूं इसका या मैं इसे प्रिंट करूं तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर चेंजेस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो है ओरिजिनल है, ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए है। उसके बाद आप बायर के लिए भी निकाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टर के लिए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रिंट अपने आप ही निकल जाएंगे। अगर आपको ये देखना है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रिंट कैसे निकलेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया फीचर है कि आप पहले से ही प्रिंट की सेटिंग कर लें और आपको ये पता चल जाए कि आपको कितने प्रिंट चाहिए। तो ये बहुत बेनिफिशियल फीचर है, मेरे हिसाब से आप लोग को चेक करना चाहिए इस फीचर को भी। तो दोस्तों बड़ा अमेजिंग पॉइंट है ये भी। तो दोस्तों चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं और क्या प्रिंटिंग के लिए आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर पे जाइए दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने हैं सेल्स वाउचर के तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ट्रांसपोर्टर की एक कॉपी, उस पर येस किया हुआ है तो येस कर दिया है, इसलिए ट्रांसपोर्टर की एक कॉपी निकल रही है क्योंकि हमें 3 इनवॉइसेस चाहिए थे। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 3 इनवॉइसेस के अलावा आप यहाँ पर बता भी सकते हैं कि कौन कौन से 3 इनवॉइस हैं और उन पर क्या क्या लिखा है प्रिंट। तो ये आप डुप्लीकेट इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस लिख सकते हैं उस पर, जो भी आपका प्रिंट आएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है ये आपका
अब मैं अगर आपका इसको पीडीएफ दिखाऊं तो आप देखिए मैं इसे सेव कर रहा हूं और मैं इसका पीडीएफ आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप इसे चेक करें। और अब मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं कि किस तरह का पीडीएफ इसका निकलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका पीडीएफ। यहाँ पर देख सकते हैं, या आप रवि का पीडीएफ देखें तो यहाँ पर पहला पीडीएफ निकला है ओरिजिनल, और यहाँ पर दूसरे में देखिए लिखा है डुप्लीकेट फॉर ट्रांसफ़र, और तीसरे में लिखा है ट्रिप्लिकेट फॉर सप्लायर। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही बढ़िया फीचर होगा, आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा और इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मिली होंगी। तो दोस्तों ये 3 इन्वॉइसेस ऑटोमेटिकली प्रिंट कर रहा है ये, और आपको सिखा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों प्रिंट का एक और फीचर है जिसमें आप जानते हैं, यहाँ पर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पर अगर मैं अदर पे जाऊं तो अदर पे आपको एक बढ़िया फीचर मिलेगा मल्टी अकाउंट रिपोर्ट्स का। यहाँ पर आप मल्टी वाउचर प्रिंटिंग को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कई तरह के वाउचर को मल्टी वाउचर प्रिंटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करना होगा सिंपली। अगर आप पेमेंट वाउचर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ देखिए सिंपल आपको कॉन्फ़िगर करना है कि कौन से वाउचर का प्रिंट लेना है। एक साथ सारे वाउचर का प्रिंट अपने आप ही आ जाएगा। जो वाउचर आपको चाहिए उस वाउचर का प्रिंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एंटर करिए और आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस वाउचर का आपको प्रिंट लेना है। यहाँ पर आप बता दीजिए, जैसे मुझे सेल्स वाउचर का लेना है, उसके बाद आपको रेगुलर लेना है, यानी रेगुलरली इसका प्रिंट चाहिए होता है। साथ ही आप ये बता सकते हैं कि कब से लेना है, यानी कौन से पीरियड का लेना है ये भी बता सकते हैं, या डेट वाइज भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक का मुझे सारे प्रिंट लेने हैं, ये भी मैं कर सकता हूँ। साथ ही मैं किसी एक महीने का भी पर्टिकुलरली प्रिंट ले सकता हूँ। तो कोई एक महीना जिसमें मेरे को सारे प्रिंट्स एक साथ निकालने हैं, ये भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया फीचर ये भी है। और अब देखें यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर कर दूँगा और प्रिंट कमांड दूँगा तो सेल्स में जितने भी इस महीने के जो भी प्रिंट होंगे मल्टी वाउचर प्रिंटिंग में, अगर मैं सीधा सेंड कर दूंगा तो वो सारे के सारे प्रिंट ऑटोमेटिकली बैक टू बैक निकलते चले जाएंगे। इस महीने के जितने भी बिल्स होंगे सारे के सारे बैक टू बैक निकलते चले जाएंगे। तो दोस्तों बड़ा अमेजिंग फीचर है ये, जिससे कि आपको किसी भी वाउचर का प्रिंट निकालना हो और हर महीने का आप सेपरेटली निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी वाउचर का निकाल सकते हैं, बट वहाँ पर आपको सेटिंग पे जाना होगा और अदर फीचर में देखना होगा कि आपको किस तरीके का प्रिंट निकालना है। ये था एक अमेजिंग फीचर। दोस्तों इसके अंदर आप मल्टी वाउचर प्रिंटिंग के अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको मल्टी वाउचर प्रिंट लेकर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप अगर प्रीव्यू देखें तो प्रीव्यू में तो आपको दिखाई देगा कि वो सारे बिल्स क्या हैं। अगर आप शो मोर करेंगे तो आपको यहाँ पर हर तरह के मोड भी दिखाई देंगे। आप उनका पेपर का साइज़ सेट कर सकते हैं, पेपर को किस प्रिंटर से कनेक्ट करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्रिंट फॉर्मेट देखना है वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हर तरीके की जो है इनवॉइस की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पर गिवन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।